चैप्टर नंबर 12 की इख्तितामी क्लासेस के अंदर इंटर हो चुके हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 12 जो बिल्कुल अपने लास्ट टॉपिक की तरफ मुड़ चुका है। चैप्टर नंबर 12 के अंदर इस वक्त हम सेकंड लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और ये सेकंड लास्ट टॉपिक एक्चुअली है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ एक डेरिवेशन वाला छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है कंपाउंड कैपेसिटर, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। फिर इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं बिलोंगिंग टू कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एंड कंपाउंड कैपेसिटर्स के बाद हम चैप्टर नंबर 14 मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नामी चैप्टर में इंटर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अपनी तरफ से अपनी तैयारी को भरपूर रखिए, बेहतरीन मामला रखिए और आइए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। अगर आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का टॉपिक बहुत अच्छा क्लियर है तो बस समझ लें कि रेजिस्टर को कैपेसिटर से रिप्लेस करें और करंट को चार्ज से रिप्लेस किया। बाकी तकरीबन सारी बातें वही हैं, इसलिए आप ज़्यादा इसमें परेशान नहीं नज़र आएंगे। इसमें हमारे पास दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। एक कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और एक को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को आइए समझते हैं और उसकी डायग्राम देखते हैं। अभी मैं सिर्फ डायग्राम बना रहा हूँ इसलिए आपको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, इसलिए मैं डायग्राम ज़रा बनाने में लगा हूँ। बच्चों ये हमारे सामने इस वक्त एक डायग्राम मौजूद है, ज़रा इसको गौर से देखें सारे बच्चे। ये जो डायग्राम है इसके अंदर ये तीन कैपेसिटर्स हैं C1, C2, C3। ये उनकी प्लेट्स दिखाई गई है, पैरेलल प्लेट्स। उनके दरमियान में हम एक हल्की सी शेडिंग कर देते हैं। दिस इज द डाइइलेक्ट्रिक। ये इनके दरमियान में डाइइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। ये इनके दरमियान में डाइइलेक्ट्रिक भरा हुआ है इस तरह का। ये डाइइलेक्ट्रिक लाइक दिस। तो बच्चों कब कॉम्बिनेशन और कैपेसिटर सीरीज में माना जाएगा? याद रखें कैपेसिटर के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है। अगर कैपेसिटर और उसके बराबर में जुड़ा हुआ दूसरा कैपेसिटर दोनों के दरमियान एक एक पॉइंट कॉमन है, एक एक पॉइंट अगर सिर्फ कॉमन आए तो ऐसा कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। C1 और C2 दोनों के दरमियान कौन सा पॉइंट कॉमन है? B पॉइंट। C2 C3 के दरमियान कौन सा पॉइंट कॉमन है? C पॉइंट। तो अगर दो लगातार, लफ्ज गौर कीजिएगा, लगातार कंसेक्यूटिव, अगर दो लगातार कैपेसिटर्स के दरमियान में एक एक पॉइंट कॉमन आता है तो ऐसा कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सही है। इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं लेकिन ये डेफिनेशन में लिखा नहीं जा सकता। लिखा तो ये 1 पॉइंट वाला ही जाएगा। दूसरा एक और भी है, अगर एक कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव से और एक आखिरी वाले कैपेसिटर की एक प्लेट नेगेटिव से जुड़ी हुई हो तो इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, लेकिन इसको डेफिनेशन में लिखा नहीं जाएगा। यहाँ तक ओके करना है आपने चैट में या अपने वॉइस से, ताकि मैं इस डेफिनेशन को यहाँ पे कॉपी करना शुरू कर दूँ। वन पॉइंट इज कॉमन, वन पॉइंट इज कॉमन between consecutive
capacitors. One point is common between consecutive capacitors. बहुत ही शॉर्ट स्टाइल के अंदर ये बात मैंने यहाँ पर बयान कर दी जी। बाकी बच्चों का भी रिप्लाई आ जाए जल्दी से। माशाल्लाह से 21 स्टूडेंट्स क्लास के अंदर बैठे, शाबाश। और भी बाकी बच्चे जल्दी से, जिनका रिप्लाई नहीं आ रहा। तूबा और मानूर का भी आ गया, फिजा, महा, महागोशन आ गया, मारिया, ततीर, तस्लीम, रिजा, सब अपने अपना रिप्लाई देते हैं। इस तरह आप लोगों को यहाँ पे देख के ज़रा थोड़ा सा तसल्ली हो जाती है कि हाँ भी बच्चे आ गए हमारे साथ। जज़ाकल्लाह। दूसरा पॉइंट देखें बच्चों, अब यहाँ पे हम चार्ज का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक है। वन पॉइंट कॉमन वाली बात मैं यहाँ दोबारा बता देता हूँ। देखो C1 के पास 2 पॉइंट्स हैं, 2 टर्मिनल होते हैं जोड़ने के। C1 का एक टर्मिनल तो देखो यहाँ बैटरी से लगा हुआ, ये रही बैटरी यहाँ पर, लेकिन इसका जो दूसरा टर्मिनल है वो B पॉइंट पे लगा हुआ। अब जो C2 कैपेसिटर है उसका एक टर्मिनल B के साथ लगा हुआ, ठीक है। तो इसके बाद C1 और C2 में कौन सा पॉइंट कॉमन हो गया? B। इसी तरह C2 का एक टर्मिनल C पे लगा हुआ है और C3 का एक टर्मिनल भी C पे लगा हुआ है। तो इन दोनों के दरमियान कितने पॉइंट कॉमन होगा? एक। यानी इन दोनों के दरमियान एक एक पॉइंट है और इन दो के दरमियान भी एक ही पॉइंट। अब समझ में आया बेटा? जी सर, क्लियर है। अब यहाँ पे चार्जिंग का कॉन्सेप्ट समझना है आपने। ये जो चार्जिंग का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे 2 फिनोमेनाज होते हैं। एक को फिजिक्स की जबान में कहते हैं पोलराइजेशन और एक को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जरा तवज्जो समझिएगा, आसान है, इतना मुश्किल नहीं। सबसे पहले ये बात ध्यान में बिठा लें, ये जो नेगेटिव वाली प्लेट है, ये नेगेटिव वाली प्लेट जो है वो हम जीपी कर चुके हैं। जीपी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ अपने पिछले लेक्चर्स में, यहाँ पे शो नहीं करते। जीपी का मतलब होता है ग्राउंड पोटेंशियल, यानी ये नेगेटिव वाला टर्मिनल जो है ये ऑपरेट नहीं हो रहा, यहाँ पे वोल्टेज 0 है। जो ऑपरेट हो रहा है वो ये पॉजिटिव वाला। तो ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा बेटा? यहाँ इस प्लेट को चार्ज दे देगा। फर्ज कर लें इसको चार्ज दे दिया, जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया था पूरा फिनोमेना, उस तरह समझते हुए ले लें कि यहाँ पर चार्ज आ गया ऐसे, ठीक है। और वो चार्ज कैसे आएगा आप अच्छी तरह जानते हैं, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन सारे खींचेगा और सारे इलेक्ट्रॉन खींचकर वो ला के इस वाली प्लेट पे डालेगा और इस वाली प्लेट पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ये मैंने अपने स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स थे, पहला प्लेट कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आता है उसके अंदर सिखाया था बच्चों को, याद करें। इस पॉजिटिव वाले ने इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाले और ले जाकर इस वाली प्लेट पे डाले, क्योंकि ये प्लेट लेकिन जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इसके ऊपर नेगेटिव डाले, जितने नेगेटिव है उतने ही पॉजिटिव। अब बीच के अंदर आपको जो ये स्पेस नजर आ रहा है, ये स्पेस डाई इलेक्ट्रिक ने फिल किया हुआ है। डाई इलेक्ट्रिक भी क्या करता है, ये बेटा यहाँ पे सपोर्ट करता है। जितने पॉजिटिव हैं उतने ही यहाँ पर क्या दे देगा? शाबाश, नेगेटिव। इसको कहते हैं पोलराइजेशन। जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज देगा, इसको कहते हैं पोलराइजेशन। अब ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट दोनों एक दूसरे के साथ बज़ाहिर तो ऐसे आपको कनेक्टेड नजर आ रही है, लेकिन बज़ाहिर एक दूसरे के साथ जुड़ी भी नहीं। तो ये क्या करेगा? जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव इसको देगा। इसको फिजिक्स में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आपने देखा होगा कि बाज दफा हम लोग अगर सर में तेल लगा हुआ है, तो अगर हम एक स्केल लें और उसको वन साइड करके सर के ऊपर फेरें और उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर दें और फिर इसके बाद इस स्केल को हम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाएं, तो वो छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो स्केल की तरफ चिपकने लग जाते हैं, अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। आखिर ये क्या हुआ? एक्चुअली वो जो स्केल होता है वो नेगेटिवली रब हो जाता है और वो जो बेटा कागज के टुकड़े होते हैं वो उनको क्या कर देता है? चार्ज कर लेता है बगैर छुए, याद रखें। और वो कागज के टुकड़े पॉजिटिव हो जाते हैं। नतीजे में वो कागज के टुकड़े इस स्केल की तरफ क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। बगैर छुए चार्ज जब लाते हैं तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब भी यही होता है, बगैर छुए। तो यहाँ से यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो बगैर छुए आएगा और इसको कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है। और डाई इलेक्ट्रिक की वजह से जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है उसको कहते हैं पोलराइजेशन, ठीक है।
अच्छा, शुरू में ये दोनों क्या थे, न्यूट्रल थे, दोनों में कोई चार्ज नहीं था, इसलिए अब जब चार्ज आएगा तो वो भी एक जैसा ही आएगा, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। बीच में सर क्या है, आपकी आवाज अटक रही है। बीच में जो होगा सही हो जाएगा बेटा, नेट की वजह से, फिर करने के बाद जस्ट वेट, मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा भाई, अब सर बता, आवाज सही आ रही है? सर हाँ, पहले आवाज बताएं, आवाज सही आ रही है? यस सर। हाँ हाँ, बोले बोले बोले। सर सर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो इसके कैपेसिटर के पॉजिटिव से ही लगा हुआ होगा। कैपेसिटर में पॉजिटिव नहीं होता इस तरह करके, कैपेसिटर की दोनों प्लेटें जो होती हैं वो न्यूट्रल होती हैं, हम किसी भी प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव से लगा सकते हैं, उसके बाद उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके अच्छा, ये दो बातें अच्छी तरह से देख लीजिएगा बच्चों, और उसके बाद जवाब देना जल्दी से मुझे शुरू कीजिएगा कि यहाँ पर जितना नेगेटिव था उतना ही पॉजिटिव आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसके बाद यहाँ पर है डाइइलेक्ट्रिक, डाइइलेक्ट्रिक क्या करेगा, जितना पॉजिटिव देखेगा उतना ही यहाँ पर क्या ले आएगा, शाबाश, नेगेटिव। फिर दोबारा दरमियान के अंदर कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा, जितना नेगेटिव है उतना ही क्या आ जाएगा, शाबाश, यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाएगा। बताना आपको यहाँ पे जो मकसद है और बताना जो मकसूद है वो ये है कि एक्चुअली आपने जो चार्ज किया वो इन दो प्लेटों को चार्ज किया था। ये वाली जो प्लेट है इस पे पॉजिटिव चार्ज आया और इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पे गए तो इस पे नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। इसने डाई इलेक्ट्रिक की वजह से पोलराइजेशन का फिनोमेना किया और पॉजिटिव से दिया उतना ही नेगेटिव। दरमियान में गैप की वजह से नेगेटिव वाले ने इस प्लेट को कर दिया पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। फिर दोबारा डाइलेक्ट्रिक की वजह से पोलराइजेशन उतना ही नेगेटिव, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से दोबारा नेगेटिव से आया पॉजिटिव, और बेटा इस तरह करके ये सब चार्ज हो गए और सब पर एक ही जैसा चार्ज आया है, किसी के पास ना कम चार्ज आया है ना किसी के पास ज्यादा चार्ज आया। अच्छा बेटा, C1 और C2, C1 और C2 एक दूसरे तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकते, ये दोनों, क्योंकि दरमियान में इनके इतना थोड़ा सा गैप होता है कि अट्रैक्ट नहीं हो सकते। दूसरा, ये पूरा क्लोज है, ये जो आपको कैपेसिटर नजर आता है ये पूरा, यहाँ पे मैंने तो आपको ऐसे ऐसे प्लेट्स दिखाई, यहाँ पे पूरा ये ऐसे करके एक क्लोज होता है ये, उसकी वजह से ये इस तरह दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकते, ठीक है अनुषा, मानो। अच्छा भाई, मेरे पास मुसलसल एक कंप्लेन आ रही है और वो ये कि आवाज जो है ना वो थोड़ी कट रही है, प्लीज आप जरा कंफर्म कर दें प्लीज। मैं भी यहाँ से ऑडियो चेक कर लेता हूँ सर। सर बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक आ रही है। अच्छा भाई, जिसकी भी यस सर बिल्कुल ठीक आ रही है। जिसको भी मेरी आवाज के अंदर कोई खराबी महसूस हो रही है, आवाज कट रही है, थोड़ी सी आवाज में मसला आ रहा है, तो वो प्लीज अपनी क्लास को लीव करें, कोई इशू नहीं है, हो जाता है नेट की वजह से, फौरन आप ज्वाइन करें और क्लास को लीव करके फिर दोबारा से आवाज बेटर हो जाएगी। हाँ नहीं, हाँ देखें, वो टॉपिक जो होता है ना वो एक्चुअली पॉजिटिव को नेगेटिव की तरफ जाने से रोकता जरूर है, लेकिन क्योंकि डाइलेक्ट्रिक खुद एटम से बना हुआ होता है तो इसलिए जो चार्ज होते हैं वो इसके अंदर से मूव करके दूसरे की तरफ जा सकते हैं। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना इनके दरमियान, ये उसको रिड्यूस करता है, लेकिन चार्जेस का जो फ्लो होता है उसको ये मुतासिर इतना नहीं करता, ठीक है नेहा। जितने भी बच्चे हैं अब वो इस सारी बात के सब पे चार्ज एक जैसा आया, इसको ओके कर दें ताकि मैं आगे बात को बढ़ा दूं। तो अगर फर्ज कर लें जो पहली प्लेट है उस पर आने वाला जो चार्ज है उसको मैं कहूँ प्लस क्यू, तो दूसरी प्लेट पर आया माइनस क्यू, और अगर इस वाले पर आएगा सेम वही प्लस क्यू, इस पे आएगा माइनस क्यू, इस पर आएगा प्लस क्यू और इस पे आ जाएगा माइनस क्यू, यानी तमाम प्लेट पर एक ही जैसा चार्ज आया। ओके कर दें यहाँ पे जल्दी से, शाबाश जितने ही बच्चे। यस सर आ गया। ओके भाई, जिन्होंने वॉइस से जवाब दिया गुड, और जो बगैर वॉइस से जवाब दे रहे हैं वो चैट में जवाब दें। और बच्चों इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो बहुत आसान है, और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर हमें
यहाँ पर हमें जो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ए बी सी डी वगैरह, ये सारे पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। और याद रखिए जो ये वोल्टेज होता है, अगर यहाँ एक कैपेसिटर होता तो बेटा मामला अलग होता, लेकिन यहाँ बहुत सारे कैपेसिटर हैं, तो इसलिए जो वोल्टेज यहाँ पर आप दे रहे हैं ये पॉइंट्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। चार्ज बेशक सब पे सेम आए, लेकिन सब पे वोल्टेज एक जैसा है ये हम नहीं कह सकते। बहरहाल यहाँ जो भी वोल्टेज आपने दिया होगा 12 वोल्ट, 20 वोल्ट, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, वो बेटा यहाँ पर डिवाइड होकर जाएगा, क्योंकि जब ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे और सी से डी जाएंगे, तो ये सारे पॉइंट्स अलग अलग हैं, तो इसलिए वोल्टेज बेटा पॉइंट टू पॉइंट वैरी होता है। ये बात हमने रेजिस्टर्स के अंदर भी सिखाई थी। इसलिए अगर आप पहली कैपेसिटर की बात करते हैं तो बेटा वोल्टेज कैसा होगा, डिवाइड होगे वी ए बी, यहाँ पर भी वी बी सी, और इस तरह वो वोल्टेज यहाँ टूटेगा वी सी डी करके। ये सेम कॉन्सेप्ट है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में था। अच्छा ये कुछ बातें यहाँ पे रह गई लिखना, वो मैं लिखना शुरू करता हूँ। all capacitors acquired same amount of charge। ये हमारा सेकंड पॉइंट रह गया था, जब तक मैं तीसरी वाली बात मैंने बता दी। तीसरी वाली बात भी यहाँ लिख देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट। और ये डिफरेंट कैसे होगा, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, एक रिलेशन है, उस रिलेशन को देख लें, आपको समझ में आ जाएगा ये किस तरह से डिफरेंट होता है। देख लीजिएगा, विल बी डिफरेंट, Q इज इक्वल टू सी वी। अच्छा जी, ये इस तरह से डिवाइड होता है, जिनका फॉर्मूला है उसकी बेस। ठीक है, कम कैपेसिटर की गुंजाइश होगी, कैपेसिटर की वैल्यू कम होगी, उसके ऊपर वोल्टेज कम ब्रेक होगा। जब ज्यादा कैपेसिटर की गुंजाइश होगी, ज्यादा कैपेसिटर होगा, तो उस पर वोल्टेज कम ब्रेक होगा। कैपेसिटी की वैल्यू कम, ज्यादा वोल्टेज डिवाइड होगा, और जब कैपेसिटर की वैल्यू ज्यादा होगी तो वोल्टेज कम डिवाइड होगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक सवाल किया गया जो मेरी नजरों से भी गुजरा, और वो ये है, वोल्टेज जो होता है बेटा असल में एनर्जी को कहते हैं, और एनर्जी जो होती है वो पॉइंट्स के हिसाब से, ये वाली जो एनर्जी होती है ये पॉइंट्स के हिसाब से अपने आप को डिवाइड करती है। अब यहाँ जो कैपेसिटर्स आपने सारे लगा के दिखाए हुए हैं ये अलग अलग पॉइंट पर हैं। जैसे C1 कैपेसिटर ए बी पर है, इसके अलावा C2 बी सी पर है, और C3 सी डी पर है। इसकी मिसाल कुछ ऐसी है बेटा, जैसे आपको ए से डी तक जाना है, तो आपके पास जो एनर्जी है वो आप थोड़ी थोड़ी C1, थोड़ी थोड़ी C2, थोड़ी थोड़ी C3 के अंदर डिवाइड कर दें, क्योंकि पॉइंट सारे अलग अलग है, इसलिए एनर्जी यानी वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर ये दो ही पॉइंट हो तो बेटा इन दो पॉइंट्स के दौरान आपको जितनी दफा ही जाना पड़े एनर्जी यानी वोल्टेज एक जैसा ही रहेगा। सही है मानो बेटा? ठीक है, क्लियर हुआ मानूर? ओके कर दो, वेरी गुड, शाबाश। अब जल्दी से मुझे वॉइस से जवाब देना है आपने, और इसके अलावा चैट में भी जवाब दे सकते हैं, वॉइस से भी दें, चैट से दें, जैसा आपको मुनासिब लगे। इनमें से कौन सा कैपेसिटर है जो कि सारा का सारा वोल्टेज ले जाएगा? जैसे मिसाल के तौर पे ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की ये जो वोल्टेज है फर्ज कर लें आपने दिया 100 वोल्ट, तो क्या 100 वोल्ट C1 को मिला, C2 को मिला, C3 को मिला? जल्दी से रिप्लाई करना है। 100 वोल्ट C1 को मिला, C2 को मिला, C3 को मिला, जल्दी से बताना है। सर सब में अलग अलग जाएगा, 100 तीनों में डिवाइड होगा। अगर सर पूरा मिलेगा तो वो सिर्फ CE को मिलेगा, C1 C2 C3 को नहीं मिलेगा, मतलब वो अलग अलग डिवाइड होगा, किसमें कम जाएगा किसमें ज्यादा जाएगा, ऐसा होगा।
बच्चों यहाँ पर आपने जो चैट में जवाब दिए वो भी मैंने देखे, मैंने जरा किसी से बात करा था इसलिए माइक थोड़ी देर के लिए बंद किया था, और बाकी जो आपने वैसे जवाब दिए वो भी मैंने सुने हैं। तो बच्चों इसका जवाब क्या है, तीनों में से किसी को भी ये सारा का सारा जो वोल्टेज यहाँ पर होगा वो नहीं मिलेगा। 100 वोल्ट है तो वो 100 वोल्ट 3 हिस्सों में डिवाइड होकर जाएगा, और वो 100 का 100 वोल्ट किसी को मिल सकता है कैपेसिटर को, तो उसका जवाब है जी हाँ मिल सकता है। अगर आप ये तीनों कैपेसिटर यहाँ से हटा दें और इसकी जगह पे एक सिंगल कैपेसिटर लगा दें, और वो जो सिंगल कैपेसिटर होगा उसको ये सारा का सारा वोल्टेज मिल जाएगा। वो सिंगल कैपेसिटर कहलाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटर एक ऐसा कैपेसिटर होगा जो कि सारा का सारा वोल्टेज लेगा। और बेटा उसकी ये डेफिनेशन है, ये आपके सामने तीनों कैपेसिटर को हटाकर एक सिंगल कैपेसिटर लगाया गया है, ये है इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ठीक है, अच्छा इस पे भी चार्ज वही रहेगा जो मैंने ऊपर दिखाया, यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू, उसको सारा मिल गया। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर का पॉइंट क्या है हमारे पास वो देख लीजिए। इक्विवेलेंट कैपेसिटर is the reciprocal sum of all connected capacitors। तो बच्चों ये हमारे पास पॉइंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है बगैर छुए चार्ज लाना, उतने ही अमाउंट का चार्ज लाना, लेकिन डिफरेंट नेचर का। यानी अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, और सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज आएगा, लेकिन छुए बगैर। ठीक है, बगैर छुए ये चार्ज लाया जाएगा। कोई एक चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को जब चार्ज कर देता है तो इस फिनोमेना को फिजिक्स की जबान में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी डेरिवेशन देखें आप इक्विवेलेंट कैपेसिटर के लिए, और डेरिवेशन कैसे होगी अभी दिखाते हैं आपको। जरा अजान हो जाए, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना, अजान कंप्लीट हो जाए कंटिन्यू करते हैं और डेरिवेशन की तरफ आते हैं। देखते हैं डेरिवेशन में क्या है हमारे लिए। डेरिवेशन बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है इसकी। डेरिवेशन के मामला देखते हैं जी। तो वोल्टेज हमने दिया टोटल VAD, जो बटा 3 हिस्सों के अंदर VAB, VBC प्लस VCD 3 हिस्सों में बट गया। तो अब इन सब की जगह पे हमें वैल्यू फॉर्मूला लिखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला यहाँ पे देखना है रफ वर्क में। फॉर्मूला मैन होता है Q इज इक्वल टू CV, वोल्टेज के लिए बनेगा Q डिवाइड बाय C, ये फॉर्मूला बनेगा। देखो तो हर जगह वोल्टेज की जगह पर Q अपॉन C लगा दें, VAD की जगह पे लगा दें Q डिवाइड बाय C, यहाँ पे लगा दें Q डिवाइड बाय C, Q डिवाइड बाय C, Q डिवाइड बाय C। ये जो है टोटल वोल्टेज है। तो टोटल वोल्टेज किसको मिला था, इक्विवेलेंट कैपेसिटर को मिला था। ठीक है, चार्ज सेम था सबको। ये वाला VAB किसको मिला था, ये पहले कैपेसिटर को मिला था C1, चार्ज सेम था। VBC दूसरे कैपेसिटर को मिला था, चार्ज सेम था। VCD तीसरे कैपेसिटर को मिला था, चार्ज सेम। तो तीनों में से आपने Q कॉमन निकालना है राइट हैंड साइड से। तो ब्रैकेट में बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ से Q और Q कट जाएगा। ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटर आया 3 कैपेसिटर के हिसाब से। और अगर ये तादाद बढ़ जाए तो आप इसको 4, 5, 6 जितने के लिए बनाना चाहें आप बना सकते हैं। और ये जो हमारा पॉइंट था ये उसको भी वेरीफाई कर रहा है जो हमने चौथा पॉइंट लिखा था कि जो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, रेसिप्रोकल सम से मिलेगा। और यहाँ भी रेसिप्रोकल सम से मिलेगा। आपने देखा कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स था इसमें इसका जवाब उलट आया। जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स था, याद कह रहे हैं, उसमें सीरीज में जो जवाब था वो सादा सम से आता था, R1 R2 प्लस R3 करेंगे। तो यहाँ रेसिप्रोकल से। यहाँ तक सब बच्चे ओके कर देंगे जल्दी से, तो हम फटाफट पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ जाएंगे।
ओके सर। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन का बिल्कुल उलट है, और जो आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में बातें देखी हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में उलट करके बोले, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ये ए, ये बी, ये C1, ये C2, ये C3, और ये दरमियान में डाइइलेक्ट्रिक है, दरमियान में डाइइलेक्ट्रिक है, दरमियान में डाइइलेक्ट्रिक है, और ये आ गया इनका इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट CE, ये दरमियान में डाइइलेक्ट्रिक, voltage AB, this is the point B, this is the point A। तो बच्चों जल्दी से इस डायग्राम को देखिए और अपने मामला बेहतर कीजिए। आप देखिए C1 का एक सिरा शाबाश A से लगा हुआ, C2 का भी एक सिरा A से लगा हुआ है, C3 का भी एक सिरा A से लगा हुआ है, C1 का अगला सिरा B, C2 का भी अगला सिरा B, C3 का अगला सिरा B। जल्दी से जो बच्चे वॉइस से जवाब दे रहे हैं वो भी जवाब दे दें, बोल दें। तो बताएं तमाम कैपेसिटर में अब की बार कितने Yes, पॉइंट sir. कॉमन आ रहे हैं, कितने पॉइंट कॉमन आ रहे हैं? 2। तो जवाब क्या है बेटा इसका? 2 पॉइंट। तो जो पहला पॉइंट यहाँ पर है जो आपके पास लिखा हुआ है उसको आपने खुद सही कर लेना है, या 1 पॉइंट की जगह पे 2 पॉइंट्स कर दीजिएगा, ठीक है? ये आपने खुद ने लिखना है जल्दी से। सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये जितने भी सारे कैपेसिटर्स हैं अब की बार इन सब की ये प्लेट्स पॉजिटिव के साथ लगी हुई है। याद रखें यहाँ भी नेगेटिव जीपी होगा, ये शो नहीं किया जाता लेकिन मैं लिख रहा हूँ, आपने एग्जाम में शो नहीं करना, ये जीपी होगा नेगेटिव, यानी नेगेटिव से कुछ नहीं जा रहा। तो नेगेटिव वाला क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा और खींच के इन प्लेटों पे लेकर आएगा। लेकिन 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 अब की बार याद रखिएगा क्योंकि तमाम के तमाम कैपेसिटर्स पॉजिटिव से लगे हुए हैं तो अब की बार ये अपनी गुंजाइश के हिसाब से बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गुंजाइश के हिसाब से जाएंगे सारे के सारे। यानी अगर ये कैपेसिटर ज्यादा गुंजाइश का है, ये कैपेसिटर कम गुंजाइश का है, ये और कम गुंजाइश का है, तो जिसकी जैसी गुंजाइश होगी उसके हिसाब से बेटा इलेक्ट्रॉन मूव होकर दूसरी तरफ जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है? यानी ज्यादा गुंजाइश है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव कराएगा, ठीक है? कम गुंजाइश है तो नतीजे में कम इलेक्ट्रॉन मूव करा के दूसरी प्लेट पे लेके जाएगा, क्योंकि अब की बार ये सारी प्लेट्स बेटा किस पे लगी हुई है, शाबाश, पॉजिटिव से अटैच है। पिछले वाले में ऐसा नहीं था, पिछले वाले में तमाम की तमाम जो प्लेट्स थी वो मरून मिन्नती इसी वाली प्लेट, क्योंकि यही एक प्लेट बेटा सिर्फ पॉजिटिव से लगी हुई थी, लेकिन अब की बार ये सारी की सारी प्लेटें पॉजिटिव से लगी। तो फर्ज कर लें कि अगर इस वाली प्लेट पर आ जाता है जनाबे वाला 1 2 3 4 5 नेगेटिव, तो बेटा इसमें आ जाएगा सेम, जितना नेगेटिव है उसी के हिसाब से उस पर पॉजिटिव आ रहा है, 3 4 5। फर्ज कर लें इसमें आ जाता है 1 2 3 4 नेगेटिव, तो इसमें आ जाता है 1 2 3 4 पॉजिटिव, और जरा इस तरह फर्ज कर लें इसमें आ जाते हैं 3 नेगेटिव, तो इसमें आ जाता है इस तरह करके पॉजिटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि अब की बार अगर पहला जो कैपेसिटर है इसको मिला Q1 पॉजिटिव, तो दूसरी वाली प्लेट को मिलेगा -Q1 नेगेटिव, इसको मिला Q2 पॉजिटिव, इसको मिला -Q2 नेगेटिव, इसको मिला Q3 पॉजिटिव और -Q3 नेगेटिव। अगर इस बात को अपने जहन में आप आसानी से बिठाना चाहते हैं, जगह देना चाहते हैं, तो बिल्कुल एक आसान सा पॉइंट है, वो ये कि तमाम की तमाम प्लेट्स पॉजिटिव से कनेक्ट हुई हुई हैं, तो वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पे
चार्ज को लेकर आएगी आपकी बार। लास्ट टाइम ऐसा नहीं था, लास्ट टाइम सिर्फ एक प्लेट कनेक्ट थी और बाकी तमाम उसी के मरून मिनट थी, इसलिए जैसा वो चार्ज लेकर आया पॉजिटिव से नेगेटिव वैसा ही चार्ज सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा। जी मालूम है, मैंने इसी के जवाब यहाँ पे वजाहत करी है बेटा, ठीक है, कि क्योंकि एक प्लेट जुड़ी हुई थी सब नहीं जुड़ी थी। देखिए बेटा यहाँ पे सीरीज आपके सामने बराबर नहीं है, एक ही प्लेट पॉजिटिव से जुड़ी हुई है, सब नहीं जुड़ी है बेटा इसके, ठीक है। इसी वजह से सबको चार्ज जो मिलेगा वो इसके मरून मिन्नत मिलेगा, सही, सब प्लेट इस पे डिपेंड है। लेकिन अब की बात ये सब कैपेसिटर आजाद है, क्योंकि ये प्लेट भी बेटा इसी में पॉजिटिव लगी हुई है, ये प्लेट भी पॉजिटिव से, ये प्लेट भी पॉजिटिव से, इसलिए अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चार्ज लाएंगे। जिसकी कैपेसिटी कम होगी वो कम चार्ज लाएगा, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा चार्ज लाएगा। ओके कर दीजिएगा यहाँ तक जल्दी से। और सेकंड पॉइंट में क्या चेंज करके लिखेंगे? ओके, ऑल कैपेसिटर्स एक्वायर्ड सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को बदल देंगे और क्या लिखेंगे? ऑल कैपेसिटर्स एक्वायर्ड डिफरेंट, सेम की जगह डिफरेंट कर दीजिएगा, या जो सेम आ रहा है इसकी जगह डिफरेंट का वर्ड डाल दीजिएगा, ठीक है। जो पहला पॉइंट है उसमें 1 पॉइंट की जगह 2 पॉइंट्स हो जाएगा। दूसरा जैसे यहाँ पे 1 पॉइंट आ रहा है इसकी जगह 2 पॉइंट आ जाएगा, सेम आ रहा है सेम की जगह आ जाएगा डिफरेंट। और किस तरह का डिफरेंट चार्ज होगा? ये चार्ज होगा इस तरह से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द कैपेसिटी। कम गुंजाइश कम चार्ज, ज्यादा गुंजाइश ज्यादा। हाँ भाई, वहां ने भी एक सवाल करा है, वहां आपके सवाल का जवाब भी हाजिर है बेटा, कोई मसला नहीं। बेटा ये जो पॉइंट्स होते हैं इनसे वोल्टेज का ब्रेकिंग देखा जाता है, चार्ज का ब्रेकिंग नहीं देखा जाता। चार्ज का जो ब्रेकिंग होता है वो कनेक्शन विद द मेन बैटरी, जो मेन सोर्स है चार्ज देने का, उससे देखा जाता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो बेटा ये मेन सोर्स है ना, उससे सिर्फ ये प्लेट लगी हुई है। ये जो पॉइंट्स होते हैं ये सिर्फ वोल्टेज के ब्रेकिंग के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है खाली, कि यहाँ वोल्टेज टूटेगा, यहाँ वोल्टेज टूटेगा, इसका चार्ज के हिसाब से नहीं, क्योंकि एक्चुअली जो इन सब पे चार्ज फैलाने वाला है वो ये मैन, इसकी वजह से चार्ज आया और इसने इसको और इसको चार्ज दिया, तो ये चार्ज सब पे फैला, ठीक है। और फिर ये वोल्टेज जो था वो पॉइंट्स के हिसाब से ब्रेक हुई, और यहाँ वोल्टेज ब्रेक हुआ था इनकी कैपेसिटी के हिसाब से, ठीक है। बाहर ओके करते जाइएगा जल्दी से, क्योंकि इसकी जो डेरिवेशन है उसको हम कंप्लीट अभी नहीं कर सकेंगे। जी पहला पॉइंट जो है उसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं, यानी तमाम कैपेसिटर के दरमियान 2-2 पॉइंट्स कॉमन है। और दूसरे पॉइंट में क्या लिखना है? सेम की जगह पे डिफरेंट लिखना। अब तीसरे पॉइंट की बात कर ले। तीसरा पॉइंट क्या होगा? तमाम के तमाम कैपेसिटर बेटा 2 ही पॉइंट के दरमियान जुड़े हुए हैं, तो याद रखें किसी भी सर्किट में अगर पॉइंट सेम होते हैं तो वोल्टेज वहां पे हमेशा सेम आता है। यानी अगर ये 100 वोल्ट है तो C1 की कैपेसिटी कुछ भी हो इससे 100 वोल्ट मिलेगा, C2 की कैपेसिटी कुछ हो इससे 100 वोल्ट मिलेगा, 100 वोल्ट मिलेगा, C3 की कैपेसिटी कुछ हो इसको भी 100 वोल्ट ही मिलेगा, यानी सबको सेम वोल्टेज मिलेगा। जल्दी से शाबाश देख लें, हमारे पास लेक्चर का टाइम खत्म हो रहा है। जी तीसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंट की जगह क्या लिखेंगे? सेम। ये तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा जो पॉइंट होगा उसमें क्या आएगा? एक ऐसा कैपेसिटर जो बैटरी से आने वाला सारा चार्ज ले ले, यानी बैटरी ने जो चार्ज प्रोवाइड करा वो सारा का सारा वो ले ले, खुद ले ले, तो वो कैपेसिटर होगा इक्विवेलेंट, और वो ये वाला हो। इसमें मैं अपनी मर्जी से कुछ चार्ज शो कर दे, कोई मसला नहीं। ये जो साइन वगैरह प्लस माइनस की बता रहे हैं अपनी मर्जी से बना रहे हैं, अगर कुछ आगे पीछे होता तो कोई इशू नहीं, परेशानी। जैसे आपके यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 थे, इसलिए परेशान हो। इस चार्ज को हम नाम देंगे क्यू चार्ज का, ठीक है। अच्छा टाइम कम रहेगा, जल्दी से एंड करना है, प्लस क्यू माइनस क्यू। और यहाँ पे क्या जवाब होगा इक्विवेलेंट का? इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज द रेसिप्रोकल का वर्ड हट जाएगा, जस्ट सिंपल सा यहाँ पे क्या वर्ड आ जाएगा? सम का वर्ड आएगा, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं, यानी रेसिप्रोकल हट जाएगा। रेसिप्रोकल आपने यहाँ पर नहीं लिखना। ये 4 पॉइंट हो गए और ये 4 पॉइंट आपके सामने, ठीक है। सब ओके करें, यहाँ तक लेक्चर एंड करना है, बस टाइम खत्म हो गया है। पहला पॉइंट क्या है? 2 पॉइंट्स कॉमन है तमाम कैपेसिटर के दरमियान,
दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, तमाम कैपेसिटर के ऊपर चार्ज अलग अलग आएगा और ये इनकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तीसरा पॉइंट क्या है, तमाम कैपेसिटर को पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा। और चौथा पॉइंट क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज द सम ऑफ ऑल करंट। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। यस 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 जी, तीसरे में कोई रिजल्ट नहीं है, मास वोल्टेज का इसके साथ कोई रिजल्ट नहीं होता, वोल्टेज सबको सेम मिलता है, बस जो रिजल्ट होता है पैरेलल में वो ये वाला होता है, कोई डायरेक्टली का रिजल्ट नहीं है तीसरे के अंदर, वोल्टेज का कोई रिजल्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा भाई अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाजत। नहीं बेटा ये मानो ज्यादा इसमें नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ सीरीज में होता है, पैरेलल में नहीं होता, सही है। सीरीज का रिजल्ट यही है बस, और पैरेलल का रिजल्ट बेटा ये है बस, इसके अलावा नहीं है, ठीक है। चले भाई अल्लाह हाफिज, अपने सवालत महफूज रखिएगा, अगर कोई मसला हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कीजिएगा, ये कल बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा, टाइम खत्म हो गया। ओके अल्लाह हाफिज।